कक्षा 10 आरबीएससी गणित विविध प्रश्नमाला 8 ऊंचाई और दूरी। बच्चों, संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। सवाल नंबर 10 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो देखो सवाल नंबर 11, मैंने आपको बताया था इस प्रश्नावली में कि सबसे मुख्य चीज़ है इसमें चित्र बनाना। आपको प्रत्येक सवाल में समकोण त्रिभुज का चित्र बनाना है। अगर आपने चित्र सही से बनाया तो आप सवाल को आसानी से हल कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। एक मीनार है जो क्षैतिज समतल पर कैसे खड़ी है? ऊर्ध्वाधर। तो देखो चित्र बनाते हैं। पहले ये है क्षैतिज समतल, ठीक है। अब ऊर्ध्वाधर मतलब इस तरह से खड़ी है, ये ऊर्ध्वाधर, ये मीनार है और ये क्षैतिज क्या है? समतल है। अब आगे, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो, कौन सा कोण? उन्नयन कोण कब बनता है? जब नीचे से कहाँ देखते हैं? ऊपर, है ना। अब देखो यहाँ पर ये बन जाएगा आपके कौन सा कोण? उन्नयन। कितना डिग्री है? 30 डिग्री, है ना। अब आगे, और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर है। मीनार की छाया कहाँ होगी? ये मीनार, तो ये मीनार की छाया होगी। इसकी लंबाई कितनी है? 45 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करनी है? मीनार की, माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है? और ऊंचाई हमेशा कितने डिग्री पर होती है? 90 डिग्री। कोण बन गया। अब इसको नाम दे दो, ये हो गया ए, बी और सी। समझ में आ गया चित्र? देखो ध्यान दो, क्या लिखा था? ये समतल है, समतल पर क्या खड़ी है? मीनार। मीनार का सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 30 डिग्री है। और मीनार की जो छाया है, ये मीनार है तो ये इसकी क्या होगी? छाया। इसकी लंबाई कितनी है? 45। तो हमें क्या ज्ञात करनी है? मीनार की ऊंचाई। और इसके अलावा भी आपको लाल बटे कक्का वाला नियम भी ध्यान में रखना है। बताया था ना, LAL बटा के ए। यहाँ आता है आपके साइन, यहाँ कॉस, और यहाँ क्या आता है? टेन आता है, ठीक है। अब देखो इस चित्र में कोई भी अगर कोण है तो उसके सामने भुजा लंब और ये वाली भुजा आधार। तो जो एक भुजा तो वो लो जो दे रखी है, और एक भुजा वो लो जो आपको याद करें, ठीक है ना। ये तो लंब है और ये क्या है? बताओ, लंब और आधार किस में आता है? टेन लेंगे। तो देखो ध्यान लगाना है यहाँ पर। सबसे पहले तो ये त्रिभुज कौन सा? ABC से, ठीक है। अब देखो ये तो है लंब और ये क्या है? किस में आता है? हम यहाँ लिखेंगे 10। अब 10 कितना? 30 बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। हो गया। अब 10 30 का मान देखना है आपको सारणी में, जो 6 प्रश्नावली में थी। कितना होता है? 1 बटा √3 बराबर लंब कितना? H, आधार कितना? 45। अब बच्चों यहाँ क्या करना पड़ेगा? H का मान ज्ञात करना है ना। तो इसको इससे गुणा और इसको इससे। तो √3 को H से गुणा किया, √3 H। 45 एकम 45। बताओ मान किसका ज्ञात करना है? ये √3 गुणा में किस में जाएगा? यहाँ कर देते हैं। तो H बराबर आ जाएगा 45 बटा √3। अब देखो H बराबर 3 का भाग 45 में जाता है क्या? जाता है ना। 3 का भाग 45 में जाता है। अगर इसका भाग इसमें जाता है तो यहाँ कर देंगे हर का परिमेयकरण। हर का, हर में जो संख्या है उससे ऊपर और नीचे क्या कर देंगे? गुणा। तो देखो यहाँ 45 बटा √3 इंटू √3 बटा √3। ये तभी करना है जब इस नंबर का इसमें भाग जा रहा हो, ठीक है। तो देखो अब गुणा करो। H बराबर 45 को √3 से किया तो 45 √3, और जब √3 को √3 से करते तो 3 हो जाता है। कितना हो जाता है? अब 3 का भाग लगाएंगे किसमें? कितनी बार जाएगा? 15 बार। तो बताओ ऊंचाई कितनी आ गई? 15 √3 मीटर। आ गया समझ में? तो बताओ जो मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी होगी? अगर सवाल में √3 का मान दे रखा है तो फिर √3 का मान रख के गुणा कर लेंगे। अगर नहीं दे रखा है तो ये आपका उत्तर सही है। समझ में आ गया? मुख्य चीज यही है कि आप चित्र सही से बनाओ और जो सारणी है उसमें आपको मान याद होने चाहिए। अब मान भी आप ज्यादातर तो 30 का, है ना, 45 का
और 60 का ही मान याद रखो। ये 3 मान तो ये मान ही आपके ज़्यादातर इसमें पूछे जाते हैं। अभी हम जितने भी सवाल करेंगे ना उसमें या तो अपने 30 का मान काम आएगा, या 45 का आएगा, या फिर 60 का आएगा, है ना, यही मान काम आते हैं। अब देखो 12वां मोस्ट लगा ले इसको, ये बोर्ड में कई बार आ चुका है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए। देखो ध्यान से, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और यहाँ √3 का मान दे रखा है 1.732, है ना। अगर मान नहीं दे रखा हो तो भी आपको याद रखना है √3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान लगाओ इधर बोर्ड पे, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो देखो मान लो ये कोई वृक्ष है, ठीक है, ये वृक्ष है और ये क्या है, क्षैतिज तल, ये क्या है, क्षैतिज, ये तो है वृक्ष और ये क्या है, आंधी आई और आंधी से ये वृक्ष मान लो यहाँ से टूट गया। अब यहाँ से टूटेगा या तो इधर गिरेगा या फिर इधर गिरेगा। मान लो ये वाला भाग आपके यहाँ गिर गया, और ये जहाँ पर भी समतल पर गिरता है वहाँ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये पूरा वृक्ष था, है ना, आंधी आई और आंधी आने के कारण ये वाला भाग टूटकर यहाँ गिर गया, और जहाँ भी ये समतल को छूता है वहाँ कितने डिग्री कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखो, वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। मतलब जो वृक्ष है उसकी जड़ कहाँ है, यहाँ पर, और वृक्ष का शिखर कहाँ है, यहाँ पर। भाई वृक्ष का शिखर मतलब ये था, अब टूट गया तो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया ना। वृक्ष का शिखर यही था, टूट गया तो यहाँ आ गया। तो ये जड़ से शिखर कितनी दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है। तो हमसे क्या कहा है कि टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। टूटने से पहले किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, वृक्ष की ऊंचाई। तो ये होगी पूरी, ये होगी ना, तो एक तो होगी ये और एक होगी ये, क्योंकि ये वाला भाग तो कहाँ आ गया, नीचे आ गया ना। तो अगर हम इसको और इसको ज्ञात कर ले और दोनों को क्या कर दें, तो वृक्ष की क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी ना। माना कि ये x है और ये क्या है, y, है ना। हमें क्या ज्ञात करनी है, वृक्ष की ऊंचाई। वृक्ष की, बताओ बेटा वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी, x + y। ये x भी होगा और ये y भी होगा, है ना। और ऊंचाई हमेशा कितने डिग्री पर होती है, यहाँ बढ़ेगा 90 डिग्री का कोण। अब नाम दे देंगे ये a, ये B और ये C। हमें x भी ज्ञात करना है और हमें y भी ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है, ध्यान से समझ। चित्र समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है ना चित्र में। अब देखो यहाँ पर त्रिभुज लेंगे हम, कौन सा, त्रिभुज ABC से। अब बेटा देखो पहले हम x ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो इस त्रिभुज में कोण के सामने ये क्या है, लंब, और ये क्या है, लंब, और आधार किसमें आता है, tan कितना, 60। तो यहाँ क्या लिखेंगे, tan 60 बराबर लंब बटा आधार। tan 60 का मान सारणी में देखेंगे कितना होता है, √3 बराबर लंब कितना, x बटे में आधार कितना, 10। अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा। मान लो किसके भाग में क्या है, कोई फर्क पड़ेगा क्या, तिरछा गुणा कर लो, x एकम और 10 को √3 से क्या, तो 10 √3 मीटर। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर। आगे x का मान, किसका मान ज्ञात करना है। अब मैंने बताया था एक भुजा तो वो लो जो आपको ज्ञात करनी है, और दूसरी भुजा वो लो जो आपको दे रखी है। अब हमें ज्ञात क्या करनी है, y दे क्या रखी है, 10 मीटर, यानी कि आधार दे रखा है ना। तो देखो 90 डिग्री के सामने ये तो कर्ण है और ये क्या है, आधार। कर्ण और आधार किसमें आता है, आधार बटा कर्ण किसमें आता है, कोस में आता है। तो दोबारा से त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज कौन सा, ABC से, है ना, दोबारा। अब इसमें ये तो एक कर्ण और ये क्या है, आधार। आधार बटा कर्ण किसमें आता है, कोस। बताओ बेटा कोस कितना, 60 बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। अब बताओ कोस 60 का मान, 60 में कितना होता है, 1 बटा बराबर आधार कितना, 10, कर्ण कितना, 10 बटा y। आधार तो है 10 और कर्ण कितना है, क्या करेंगे, y एकम 10 दूनी मीटर। ये आ जाएगी समीकरण नंबर 2। आ गया। अब हमें ज्ञात करनी है वृक्ष की ऊंचाई, तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे ना। तो क्या लिखेंगे हम, वृक्ष की ऊंचाई। हमें क्या ज्ञात करनी, वृक्ष की
या तो लिख दो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, या डायरेक्ट लिख दो x प्लस वाई, है ना। बताओ x का मान 10√3 प्लस y का मान 20, है ना, यही है। अब देखो यहाँ पर √3 का मान दे रखा है, सवाल में दे रखा है ना, तो देखो 10 का तो 10, उसका मान 1.732 प्लस कितना 20। पहले इन दोनों गुणा करेंगे, क्या करेंगे। अब देखो 10 में कितनी जीरो है, तो ये 10.1 अंक के बाद चला जाएगा। जब गुणा होंगे नहीं दोनों, तो ये 10.1 अंक के बाद चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 17.32 प्लस 20। अब दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 20 में कितना जोड़ेंगे 17, कितना हो गया 37.32 मीटर। तो बताओ वृक्ष टूटने से पहले उसकी ऊंचाई कितनी थी। आगे समझ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में इस बार आ सकता है ये वाला सवाल 3 नंबर में, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। उतारो सवाल नंबर 13, ध्यान से समझना। किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो उसने कहा है, उसी के अनुसार चित्र बनाते हैं। अपूर्ण मीनार है, मतलब मीनार पूरी नहीं है ना, कंप्लीट नहीं हो रही है। मान लो ये एक अपूर्ण मीनार है, ठीक है। इस मीनार के आधार से 120 मीटर कोई बिंदु है। मीनार का आधार कहाँ है, यहाँ पर है। अब यहाँ से 120 मीटर दूरी पर मान लो यहाँ कोई बिंदु है, कितनी दूरी पर 120 मीटर, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस बिंदु से मीनार की किसको देखा जाता है, शिखर। तो उन्नयन कोण कितना बढ़ता है, यहाँ बढ़ेगा आपके 30 डिग्री का कोण। एक बार फिर समझो ध्यान से, एक अपूर्ण मीनार है, मतलब पूरी नहीं है। इसके आधार से 120 मीटर की दूरी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। अब आगे देखो, ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। हमसे कहा है कि इस मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए, और ऊंचा कितना बनाया जाए कि इसी जगह से मीनार का जो उन्नयन कोण है, अब ये कितना हो जाए 60 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए 60 डिग्री। तो हमें ये ज्ञात करनी है कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए। मतलब ये वाली ऊंचाई में क्या करनी है, मान लो ये वाली ऊंचाई क्या है x, और इसके क्या मान लो y, पूरी क्या हो गई x प्लस, केवल हमें क्या ज्ञात करना है x ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अब देखो नाम दे देते हैं A B C और D। ये वाला सवाल भी ध्यान से समझना भाई, चित्र समझ में आ गया। एक बार फिर देख लो, ये एक अपूर्ण मीनार है, पूरी नहीं है ना। मीनार के आधार से 120 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है ना। इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है। अब हमें ज्ञात करना है कि इस मीनार को और कितना ऊंचा करें कि इसी बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाए 60 हो जाए, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। कितने, केवल हम समकोण त्रिभुज ही लेंगे। एक समकोण त्रिभुज तो ACD है ना, और एक समकोण त्रिभुज BCD। आपको ये वाला त्रिभुज कभी भी नहीं लेना है, क्योंकि ये वाला त्रिभुज समकोण नहीं है। हमें केवल कौन से त्रिभुज लेने हैं, समकोण त्रिभुज लेने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं कोई सा ले लो, ये ACD, ये वाला ले लो, बड़ा वाला है ना त्रिभुज। कौन सा, ACD से ध्यान दो बेटा, ACD ये होगा कितने डिग्री का, ये तो क्या है लंब, और ये क्या है आधार है। ये तो है लंब और ये क्या है, किसमें आएगा। और tan कितना बताओ, tan कितना, बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे ना, तो कौन सा 60। तो tan 60 बराबर होगा लंब बटा आधार। बताओ tan 60 का मान √3। बताओ लंब कितना, ये पूरी लाइन x भी है और y, तो x प्लस y बटा आधार कितना 120 आ गया। अब माना कि इसके बाद में क्या है, क्या करोगे, वज्र गुणा करेंगे। x प्लस वाई किससे गुणा होगा, तो क्या आएगा x प्लस वाई बराबर, अब 120 किससे गुणा होगा 120 √3। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। आगे समझ में आता है। अब लेंगे कौन सा, ये वाला त्रिभुज, कौन सा BCD से, है ना, ये वाला त्रिभुज। ध्यान देना भाई, इसमें ये क्या है
ये क्या है, वही किस में आएगा। अब की बात टेन कितना, छोटा वाला त्रिभुज है तो छोटा ही कोण आएगा, बड़ा वाला त्रिभुज लिया तो बड़ा ही कोण। अब टेन कितना भाई, टेन 30 बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। बताओ टेन 30 का मान 1/√3 बराबर लंब कितना y, छोटा वाला त्रिभुज है तो क्या आएगा y बटा आधा 120। क्या करेंगे, y किसे गुणा होगा तो क्या होगा √3y बराबर 120। अब देखो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो ये √3 गुणा में किस में जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, y बराबर 120 बटा √3। क्या 3 का भाग 120 में जाता है, जाता है, हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। तो नीचे वाली संख्या को ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। अब y का तो y, अब ध्यान देना 120 तो किससे गुणा होगा, √3 से, और √3 को √3 से गुणा करने पर 3 हो जाता है ना। अब 3 का भाग इसमें देंगे 40 बार जाएगा तो y का मान कितना आ गया 40√3। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2 आ गया। हमें मान किसका ज्ञात करना है, तो ये जो y का मान आया इसे कहाँ रखोगे, समीकरण नंबर, तो किसका मान आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, यहाँ देखो y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण नंबर 1 में, है ना। अब देखो x का तो प्लस है तो बताओ y का मान कितना 40√3 बराबर कितना 120√3। बताओ बेटा मान किसका ज्ञात करना है, ये प्लस का है तो उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, तो बताओ x बराबर कितना आएगा 120 - 40√3। तो x बराबर, अब घटाएंगे 120√3 में से 40√3 गया तो कितना बचेगा, दोनों सेम है ना, 120 में 40 80 बचेगा, तो ये बच जाएगा 80√3 मीटर। तो बताओ मीनार को और कितना ऊंचा किया जाए, कितना 80√3 मीटर। अगर आगे करना चाहते हो तो आगे कर सकते हो, किसका मान रखे, अगर सवाल में दे रखा है तो रखना है, नहीं दे रखा है तो रखने की जरूरत नहीं है। यहीं पर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। थोड़ी दे रखा है सवाल में, नहीं दे रखा है तो आपको रखने की जरूरत नहीं है। उत्तरमाला में क्या उत्तर आ रहा है 138.56 आए तो रख दो, ठीक है ना, मतलब परीक्षा में आपको रखने की जरूरत नहीं है ना, रख दो। x बराबर कितना 80 × √3 का मान 1.732 गुणा करेंगे, गुणा करो, देखो जीरो का पहले जीरो लिख दो, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 24 और 1 25, हासिल का 2, 8 7 56, 56 और 2 58, हासिल का 5, 8 एकम 8 और 5 कितना हो गया 13। अब 10 लगाओ, 1 2 3 अंक छोड़ के 1 2 3, तो ये आ जाएगा आपके मीटर। समझ में आ गई बात। अगर आपको अंडर रूट का मान नहीं दे रखा है तो परीक्षा में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। हो गया भाई। अब देखो, अब ये 14 नंबर तो तुम खुद भी कर सकते हो, बहुत ही आसान है, कर लोगे। देखो मैं चित्र बना देता हूँ, तुम्हें करना है। एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो एक मीनार बनानी है, ये हमने क्या बनाई भाई, मीनार। अब मीनार का आधार कहाँ है, आधार से कितनी दूरी पर है, मान लो ये आधार से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है ना, और इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो हमें क्या ज्ञात करनी है, मीनार की, माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है, तो ये लंब और ये क्या है, किसमें आएगा, कर लोगे। तो ये तुम्हें करना है, उतारो। सवाल नंबर 15, ध्यान से समझना। किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। ठीक है, देखो इसमें अलग कोण है 15, और यहाँ पर 15 डिग्री का मान भी हमें दे रखा है, ठीक है ना। समतल स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान लगाना बोर्ड पे, सबसे पहले चित्र बनाएंगे अच्छी तरीके से। तो देखो स्तंभ बनाना है तो कैसे बनाओगे, सीधा, ये कोई स्तंभ है भाई, है ना, ये क्या है आपके स्तंभ है, ये स्तंभ, ठीक है। किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है,
मान लो समतल पर यहाँ एक बिंदु है ना, इस बिंदु से इसकी चोटी यहाँ पर है, चोटी, तो इस चोटी का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, वो 15 डिग्री है। ठीक है, कोई डाउट? ये स्तंभ है ना, स्तंभ का समतल के किसी बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण कितना है, 15 डिग्री। अब देखो आगे, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यहाँ से स्तंभ की ओर कितना चलना है, 100 मीटर। मान लो यहाँ से चले और यहाँ आ गए, कितने मीटर, 100 मीटर। कितने मीटर आगे भाई, और यहाँ से इसकी चोटी का जो उन्नयन कोण है अब कितना हो गया, अब हो गया आपके 30 डिग्री, है ना। अब इसका कैसे पता चलाओगे, मैंने पहले पे बताया था कि कोण जितना दूर होगा उतना छोटा होगा, जितना पास होगा उतना बड़ा। ये 15, ये 30, फिर इधर आओगे तो कितना, और फिर इधर आगे जाओगे तो कोण क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। समझ में आ गया बात? अब आगे देखो, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें ये जो स्तंभ की ऊंचाई है ना, क्या करनी है, माना कि स्तंभ की ऊंचाई क्या है, h, ये h ज्ञात करना है। तो देखो ये हो गया a, ये हो गया b, यहाँ हो गया c, और यहाँ हो गया d। यहाँ भी कितने समकोण त्रिभुज बने, 2। कितने, एक तो a b c ये वाला है ना, और एक a b d ये पूरा वाला। आपको ये वाला कोण कभी भी काम में नहीं, क्योंकि ये त्रिभुज काम में नहीं लेना है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखो बेटा, अगर हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना, या फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज भी लेते हैं तब भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मान लो ये कितनी है, x है, कितनी है, अगर ये x है तो बताओ पूरी कितनी होगी, x प्लस क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, है ना। पूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस 100। अब ध्यान लगाना, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझोगे तो आसानी समझ में आएगा। एक त्रिभुज लेंगे a, b और c, क्या लिखेंगे, त्रिभुज a, b, c से, अब देखो a, b, c में a, b, c, ये तो क्या है, अरे x तो है आधार, और ये क्या है, लंब। और आधार किस में आते हैं, 90% सवालों में आपके tan ही काम आएगा, है ना। तो tan आएगा, और tan कितना भाई, tan 30 बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। tan 30 का मान 1/√3 बराबर, बताओ लंब कितना, आधार कितना, x। लंब तो है h और आधार है क्रॉस मल्टी x एकम, √3 को h से किया, √3 h। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। आ गया। अब लेंगे ये वाला a b d, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज a b d से। अब देखो बेटा इसमें भी a b d में a b d, ये तो क्या है, ये क्या है, वही किसमें, और tan कितना, 15 है। तो अब आएगा आपके tan 15 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। बताओ tan 15 का मान, ये सवाल में दे रखा है, कितना, 2 माइनस √3 बराबर लंब कितना, h, आधार कितना, पूरा x भी है और 100 भी है, तो x प्लस 100 हो जाएगा, है ना। माना किसके भाग में क्या है, क्रॉस मल्टी h एकम h, है ना, बराबर। अब ये इससे गुणा होगा, तो देखो 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 गुणा किससे होगा, x प्लस 100 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2, या पर गुणा भी कर सकते हो आप चाहो तो, उनको अंदर गुणा कर दो, नहीं तो यहीं पर मान लो समीकरण नंबर 2। मान लिया भाई, समीकरण नंबर 2 मान लिया ना। अब करना क्या है, ध्यान लगाना, जो समीकरण नंबर 1 है उसका मान कहाँ रखो, 1 का मान कहाँ रखो, 2, x का मान √3h वहाँ रख देंगे, है ना। या फिर ऐसा करो कि ये जो h का मान है वो कहाँ रख दो, यहाँ रख दो, है ना। h का मान जो आया ना वो यहाँ रख दो, या फिर पहले इनको गुणा कर लो अंदर। देखो h का तो h, ठीक है ना, या एक काम करो तुम तो मान रखो, तो यहाँ से x का मान वहाँ रखो। क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से किसका, x का मान क्या करने पर, रखने पर, है ना। देखो h का तो h, 2 माइनस √3 कोष्टक, x का मान ये रहा, कितना है भाई, √3h, और प्लस कितना 100, और ये हो गया। ठीक है,
यहाँ से x का मान वहाँ रख दिया हमने, रख दिया। अब करना क्या है, इनको अंदर गुणा करेंगे, h का तो h, ये 2 भी अंदर गुणा होगा और √3 भी अंदर। पहले 2 को करते हैं, 2 को इससे गुणा किया 2 √3h प्लस 2 को 100 से गुणा किया 200 आ गया। अब √3 को भी दोनों से गुणा करेंगे, देखो माइनस प्लस माइनस, √3 को इससे गुणा किया तो देखो √3 को 3 से गुणा करने पर कितना होता है 3, क्या हो गया h हो गया। अब माइनस प्लस माइनस, √3 को किससे गुणा करेंगे, ये हो गया 100 √3 आ गया। अब हमें देखो मान किसका ज्ञात करना है, h का। तो ये जितने भी h है ना, इनको एक तरफ ले लो, h क्या करेंगे, एक तरफ ले लेंगे। तो देखो ये h है ही सही, ये h प्लस का किसका आएगा, माइनस का 2 √3h। अब ये माइनस का किसका आएगा, प्लस का 3h बराबर क्या बचेगा 200 माइनस 100 √3, यही बचेगा। अब आगे चलो भाई, देखो ये h किसका, प्लस का, और ये 3h किसका, अब एक प्लस का है, ये भी प्लस का, ये भी 1 और 3 कितने हो गए, 4 हो गए ना। तो ये हो गया 4h माइनस कितना 2 √3h। तुम कहोगे सर इनको भी जोड़ दो, अरे भाई ये तो अंडरूट में है ना, तो इनको हम नहीं जोड़ सकते, वरना तुम कहते हो कि 3 है और एक 4, अब 4 में 2 घटाए 2 ही रह गए, ऐसा नहीं करना है ना। और बराबर में देखो पीछे 200 माइनस 100 √3 आ गया। अब देखो ध्यान लगाओ, चाहो तो सब में किसका भाग जा रहा है, किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है ना, या तो सब में 2 का भाग दे दो। अगर 2 का भाग नहीं देते हो तो यहाँ से क्या चीज कॉमन है, क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है और h भी कॉमन है, 2h क्या आ गया कॉमन, 2h का भाग इसमें 2 बार, अरे 2 दूनी 4, h से h कट गया, माइनस है तो 2h का भाग इसमें 2 से 2 कट गया, h से h क्या बचा √3 बराबर है तो बराबर। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन है, क्या कॉमन है भाई 100 का भाग इसमें 2 बार, माइनस है तो 100 से 100 कट गया, क्या बचा √3 कट गया ना। अब देखो मान किसका ज्ञात करना है, तो ये गुणा किस में जाएगा, भाग में जाएगा ना। तो देखो ये दोनों सेम है ना, इसे ये कैंसिल, उधर जाएगा तब भी कटेगा, तो डायरेक्ट ही काट दो। अब मान किसका ज्ञात करना है, तो ये 2 गुणा है तो बताओ h बराबर क्या आ जाएगा, और 2 का भाग दोगे तो h बराबर आ गया आपके 50 मीटर। तो बताओ स्तंभ की ऊंचाई कितनी है 50। थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, बाकी आसान ही है, उतारो। देखो ध्यान दो, इसको एक और तरीके से कर सकते हो जो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, ध्यान दो बच्चों। उसके लिए हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला ACD, क्या लिखेंगे ACD से। अब देखो इसमें क्या नियम है कि त्रिभुज के अंदर बनने वाले 2 कोणों का योग त्रिभुज के तीसरे कोण के बाहर बने बहिष कोण के बराबर होता है। त्रिभुज के अंदर बनने वाले 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बाहर बने बहिष कोण के क्या होता है बराबर। मतलब ये वाला जैसे 1 नंबर दे दिया मैंने, 1 नंबर और ये 15, इन दोनों कोणों को जोड़ने पर, ठीक है ना। तो जैसे इस 1 नंबर और 15 को जोड़ने पर कितना आएगा 30 आएगा। कोण नंबर 1 को प्लस 15 को जोड़ने पर कितना आएगा भाई 30 आएगा। कारण क्या हो जाएगा कि त्रिभुज के अंदर बनने वाले 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बाहर बने बहिष कोण के बराबर। ये बहिष कोण है, ये कौन सा कोण है बहिष कोण है। अब देखो हमें 1 का मान ज्ञात करना है, तो 15 का पक्षांतरण कर दो। तो बताओ कोण A कितना आ गया 30 माइनस 15, तो बताओ कोण A कितना आ गया 15। मतलब ये वाला कोण भी कितना है 15, ये भी कितना है 15 और ये भी कितना है। अब नियम है कि जिस त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो उसकी 2 भुजाएं भी बराबर होती है। 2 कोण बराबर हो तो 2 भुजाएं भी क्या होती है, इस कोण के सामने वाली ये भुजा और इस कोण के सामने वाली ये भुजा क्या होगी, तो ये 100 मीटर है तो ये भी क्या होगी, ये भी क्या होगी 100 मीटर। मतलब AC किसके बराबर होगी CD के, AC बराबर होगी CD। तो AC का तो AC, बताओ CD कितनी है 100, तो ये बताओ ये भी कितनी आ गई 100 मीटर आ गई। बस इतना सा काम करना है। अब लेना है ये वाला त्रिभुज ABC, क्या नाम है
त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से ध्यान देना, ये ए बी और सी, इसमें एक भुजा तो ये हमें ज्ञात करनी है, एक भुजा ये हमें दे रखी है ना। तो ये तो क्या है, कर्ण, और ये क्या है बताओ, लंब और कर्ण किस में आता है, लंब बटा कर्ण किस में आता है, साइन आता है, और साइन कितना 30, तो क्या लिखेंगे साइन 30 बराबर लंब बटा कर्ण। साइन 30 का मान साइन में कितना होता है 1/2, बताओ लंब कितना h, लंब कितना और कर्ण कितना 100, कर्ण कितना भाई, क्या करेंगे तिरछा गुणा करेंगे, h को 2 से किया 2h, 100 एकम 100 गुणा है तो h बराबर आ जाएगा 100/2 और 2 का भाग, h बराबर कितना गया 50 मीटर। तो ये आ गई स्तंभ की ऊंचाई। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है, समझ में आया, आसान है। अरे भाई इन दोनों कोणों का योग तीसरे कोण के बाहर बने 22 कोण के क्या होता है बराबर, तो ये 15 है तो ये भी कितना 15, जब दो कोण बराबर तो दो भुजाएं भी क्या होती है, ये 100 है तो ये भी क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। अब 100 हो जाएगी तो इन दोनों से आसानी से निकाल सकते हो, है ना। तो आज की क्लास में बस यही सवाल करेंगे, बचे हुए सवाल अगली क्लास में करेंगे। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।